Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPC 005 very short question जो 3 और 2 मार्क्स के हैं, जो 100 वर्ड्स के आते हैं लिखने के लिए, जिसमें आप 1 पेज अगर लिखते हैं तो वो आपके 100 वर्ड्स के हो जाते हैं। और किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स के आते हैं और 2 मार्क्स के आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। बट कुछ टाइम से 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। वैसे मैंने इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 2014 से 2021 तक के हैं। तो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2014 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है ये। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो मैं वो क्वेश्चन पेपर सारे वहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप देख भी सकते हो क्वेश्चन पेपर। तो स्टेप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, ये हमारा MPC 005 के क्वेश्चंस हैं। तो जो बुक में दिया हुआ था तो वही मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, 3 और 4 स्टेप्स मेन है इसके। ओके, नेक्स्ट है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस यहाँ पर विद एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी बुक से ही है। और नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, ये भी बुक से ही लिया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन्ड है, आप देख सकते हो। और अब आते हैं जून 2014 पे। जून 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ एंथोग्राफिक रिसर्च मेथड्स। क्या स्टेप्स हैं इसके? फर्स्ट है सिलेक्शन, सेकंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, फोर्थ है एंट्री कल्चरल इमर्सन, डेटा कलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ये हो गए स्टेप्स ऑफ एंथोग्राफिक मेथड्स के। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें कितने टाइप्स के हैं। जो हमारी केस स्टडी सारी जो रिसर्च मेथड्स होते हैं वही क्वालिटेटिव टाइप्स के हैं, जिसमें कुछ एक केस स्टडी है, एक एंथोग्राफी जिसके हमने मेथड की बात की अभी ऊपर, और हिस्टोरिकल मेथड और ग्राउंडेड थ्योरी जिसकी हमने अभी बात की थी, ठीक है। तो अब आते हैं कैसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसको एक्सप्लेन करना है तो इसकी मीनिंग यहाँ पर है, प्रॉपर तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे डेफिनीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग सिंग, ब्रूटा, इन सबको आप विकिपीडिया की भी है, तो आपको जो प्रॉपर तरीके से डेफिनीशन लर्न होगी वही लिखिएगा, क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो उसी के वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, ठीक है। ये प्रॉपर टेबल मैंने खुद से बनाया है, पहले में मीनिंग और एग्जांपल्स, आप ऐसे ही टेबल बना के और भी इसके एरियाज़ को ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। ओके, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी। मैंने अभी देखे हैं क्वेश्चन पेपर ग्राउंडेड थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कितने टाइप्स के होते हैं? सेलेक्टिव कोडिंग, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग। ओके, 3 टाइप्स की कोडिंग होती है इन ग्राउंडेड थ्योरी में, ठीक है। और अब आते हैं जून 2015 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च क्या होती है, ये भी मैंने बुक से ही लिया हुआ है। ओके, आप इसको अच्छे से नोट्स बना के ज़रूर 2-3 बार लिख लेना आप, जिससे कि आपके जो क्या होता है, हम रीड करते हैं क्वेश्चंस के आंसर तो हमें लगता है हमें लर्न हो जाता है। अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो पढ़ा ही होगा, तो जब तक आपके सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए लर्न नहीं रख पाएंगे।
तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हैं तो वो मत करिएगा, उसके साथ साथ 2-3 बार एक क्वेश्चंस को लिखिएगा जिससे आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जा पाए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग केस स्टडी। ओके, ये कभी कभार जो ये आपके प्रैक्टिकल के वाइवा होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। मुझसे पूछा गया था स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसकी वीडियो मैंने पहले से ही इसमें डाली हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब आते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, डिस्कोर्स एनालिसिस का यहाँ पर पूरा बुक से ही मैंने इसको भी लिया है। ओके, अब आते हैं दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिले मैंने सबके आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो मिस हो गया हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो। ओके, आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा। क्या स्टेप्स हैं इसके? प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट रिपोर्ट, रिव्यू एंड डिस्कशन ऑफ द रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी, लास्ट है स्कोप ऑफ फ्यूचर रिसर्च। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसके भी हमने बात नहीं की है, शायद नीचे है इसका क्वेश्चंस का आंसर, तो देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन फैक्टोरियल रिसर्च डिज़ाइन, 3 टाइप्स के होते हैं इसमें जो फैक्टोरियल डिज़ाइंस होती हैं रिसर्च में। ये है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंस क्या हैं, ये पूरा बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ था, तो इसको मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप एरिया लिख सकते हो, ठीक है, ब्लैंक मत छोड़ना इस कॉलम को। आप ये एरिया लिख लेना, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन डेटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं दोनों रिसर्च के, ये यहाँ पे मेंशन है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस इन अ सर्वे रिसर्च। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, 100 मार्क्स के ही हैं, ये बुक में भी दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ना नेम लिख दिए हैं। ठीक है, सर्वे रिसर्च वाला आप पेज जब चैप्टर ओपन करोगे ना तो उसमें दिया हुआ है, तो ये एक टाइप है स्ट्रक्चर क्वेश्चंस किसका, सर्वे रिसर्च का। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर मैंने इनके नेम मेंशन किए हैं, इसकी डिटेल्स काफ़ी लेंदी थी, तो आप उसको रीड करके क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बनाकर अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस। ये पूरा ये भी बुक में था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पूरा टेबल मेंशन कर दिया है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे पहले आप क्या करना, थोड़ा सा हाइपोथेसिस की एक डेफिनेशन लिखना या उसको डिफ़ाइन कर देना, उसके बाद इस टाइप्स को मेंशन करना अब एग्ज़ाम्स में, क्योंकि 1 पेज का लिखना है तो आपको पूरा प्रॉपर डिटेल्स में लिखना होगा। जैसा अभी मैंने बताया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का ऊपर भी 2 बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंस बस दिए हैं। ऊपर ऐसा मेंशन नहीं था कि कितने डिफरेंसेस आपको बताने हैं दोनों में, तो यहाँ पर ये भी बुक में ही था, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने पूरा टेबल। ओके, आप रीड कर सकते हो। फिर से यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वाला, इसमें भी एनी 3 डिफरेंसेस ही पूछे हैं, तो आप मैंने वहाँ पे पूरा टेबल शेयर किया है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब आते हैं जून 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है। ओके, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, पूरा 1 पेज ऐड करने के लिए जो डायग्राम, इसके टाइप्स होते हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन के, और इस टाइप के डिज़ाइंस को आप उसमें अगर इस टाइप के डायग्राम के थ्रू आप अगर एक्सप्लेन करते हो तो वो क्लियर हो जाता है जो चेक करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर। चलिए, कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये क्या होता है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है।
ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो होती है उसी का टाइप है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी। ओके ओके। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी, ये हम हो चुका है हमारा डन। प्लेसेबो बायस यहाँ पर मेंशन है, मैंने क्या होता है एक्चुअली इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। पोस्ट HOC फैलेसी क्या होती है, आप इस तरीके से इधर डेफिनेशन और इधर एग्जांपल इस तरीके से आप कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेप्स इन एंथोग्राफिक रिसर्च ये डन हो चुका है। और जो क्वेश्चंस अगर मैंने डन वहाँ पे लिखे हैं, मतलब कि बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी, तो जो क्वेश्चन मुझे मिलते जा रहे थे मैं करती जा रही थी। अगर ये ऊपर मैंने नहीं किए हैं तो नीचे पक्का ये क्वेश्चंस को किया जा चुका है। तो आप अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते हैं। जून 2018 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड रिसर्च, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बुक से ही हैं। टाइप्स ऑफ एंथ्रोग्राफिक रिसर्च ये डन हो चुका है। स्नोबॉल सैम्पलिंग के पार्ट्स जितने भी टाइप्स हैं आप उसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है विद एग्जांपल्स। ओके, अब आते हैं दिसंबर 2019 में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को आप प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टेप्स इन एंथोग्राफिक रिसर्च ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, हम अभी देख लेंगे नीचे। इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन डिस्कोर्स एनालिसिस, ये बुक में दिया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस क्या हो रहे थे कि ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने बुक से ही यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। रिसर्च बायसेस क्या होते हैं, यहाँ पे पूरा डायग्राम है, आप ऐसे ही एग्ज़ाम्स में बना सकते हो। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस ये डन हो चुका है। टाइप्स ऑफ एंथोग्राफिक रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो, एमिक, एटिक, पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये था, तो ये थे MPC 005 के क्वेश्चंस। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आई होप। तो तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।